दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आपकी माँ मेरी सास नहीं मेरी माँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नहीं यार, मैं किटी में नहीं आ सकती हूँ। अभी तो मेरा घर से बाहर निकलना संभव ही नहीं है। तुम कोई और डेट रख लो, कल और परसों तो मेरा आना नहीं होगा। ऐसा करो, सोमवार की रख लो, तब तक माँ जी भी स्वस्थ हो जाएगी और मैं बेफिक्र आ जा पाऊंगी। माला अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अच्छा पर ये तो बता, तेरी सासू माँ को हुआ क्या है जो तू किटी में नहीं आ सकती? माला की सहेली ने सवाल किया। उन्हें बुखार है और मैं उन्हें इस समय अकेला छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। माला ने चिंतित स्वर में कहा। ओ, केवल बुखार ही तो है, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? फिर तेरे यहाँ तो 24 घंटे की नौकरानी रहती है, तो तू कुछ घंटे के लिए तो आ ही सकती है। सहेली ने जवाब डाला। नहीं, मैं उन्हें घर की नौकरानी के भरोसे छोड़कर नहीं आ सकती। वह घर की बड़ी है, अम्बिया की माँ है। तू भी यार बच्चों की तरह बातें कर रही। अरे तेरी सासी तो है, कोई माँ तो नहीं है जो इतनी परवाह कर रही है। इन सास लोगों को तो बहाना बनाना आता है ताकि बहू कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं चली जाए। नाटक कर रही होगी। तूने तापमान चेक क्या सालू? माला सीख कर बोली। तू ऐसी कैसी बातें कर रही है? उन्हें सच में बुखार है और वह कोई नाटक नहीं कर रही है। वह सासी सही पर मेरी माँ समान है। ससुराल में सास ही माँ होती है। मैं उनके बारे में इस तरह की बातें नहीं सुन सकती हूँ। बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी सार संभाल की जरूरत होती है। अब एक बात बता, तेरे बच्चे को बुखार और तू किटी में आ जाएगी, मजे कर पाएगी नहीं ना? उसी तरह वह घर की प्रिय सदस्य है। वह पलंग पर बीमार है और मैं किटी में मजे कर लूं, ऐसा मुझसे तो नहीं होगा। फिर 2 साल पहले ससुर जी का देहांत हो गया है। वो एकदम अकेली है। मैं उन्हें किसके भरोसे छोड़कर आऊं? तू मेरी सास के बारे में जानती है क्या? वो ने मुझे अपनी बेटी से ज्यादा रखा है। हर समय मेरे सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है। ऐसी सास तो हजारों में एक होती है। मैं जब शादी होकर आई थी, मैं बड़ी ही नादान थी। अपने मायके में सब भाई बहनों में छोटी थी और चुलबुली भी थी, पर यहाँ घर की सबसे बड़ी बहू बनकर आई थी। आते ही सब देवर ननन भी बड़े भाभी कहकर बुलाने लगे। मुझे शुरू में थोड़ा अजीब सा लगा, पर सासू माँ ने समझाया कि यहाँ भी सब तुम्हारे मायके जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ तुम सबकी बड़ी बहन बनकर रहना, वहाँ तुम सबसे छोटी थी पर यहाँ बड़ी रहेगी। अब बड़े होने के नाते थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही, पर तुम चिंता मत करो, इन सबसे बड़ी सही पर मुझसे तो छोटी हो, मेरी तो बेटी बनकर ही रहोगी। सासू माँ के ये शब्द काम कर गए और मैं बेफिक्र सी हो गई। रात को वह मेरे कमरे में आकर बोली, बहू अभी घर में मेहमान है और सभी तई सासी सास बुआ सास है, तो कुछ दिन तुम जल्दी उठ जाना, बाकी के दिन आराम से उठ जाना, क्योंकि सब कॉलेज और ऑफिस जाने वाले। फिर ठंड का भी महीना है, देर से ही उठना अच्छा लगता है। ये सुनकर मैंने हामी भर दी। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, पर कुछ दिनों के लिए मैं जल्दी उठी। अगले दिन सासू माँ फिर मेरे कमरे में आई और बोली, बहू ये जो तेरी ताई सास है ना, ये गांव में रहती हैं, पुराने रीति रिवाजों से झगड़ी हुई है, तो इन्हें बहू साड़ी में ही पसंद है। बस 1-2 दिन और साड़ी पहन लो, फिर तो सलवार कुर्ते पहन लेना, क्योंकि इनको समझना मेरी बस की बात नहीं है। मैंने सासू माँ की बात मान ली। बड़ी ही सरल स्वभाव की और मन की सीधी लगी थी। जब सब चले गए तो मैंने सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया। साड़ी की जगह सलवार कुर्ते पहनने लगी। इस
पड़ोसन मेरी बातें बनाती थी पर मेरी सास सबका मुंह बंद करवा देती थी। एक दिन मैं सुबह आटा लगा रही थी, तभी मेरे देवर ने हुक्म दिया, भाभी पहले एक गिलास पानी दे दो। मेरे हाथ आटे में बने हुए थे तो सासू माँ बोली, तू पानी खुद लेकर नहीं पी सकता है, ये तेरी बड़ी बहन के समान है। अपनी बड़ी बहन को हुक्म दिया नहीं जाता, अपने आप पानी पी और एक गिलास मुझे भी दे दे। वह धीरे धीरे मेरी सास से मेरी माँ बन रही थी। मुझे माहवारी के समय बहुत पेट दर्द होता था और मैं पलंग पर परेशान होती रहती थी। एक सुबह मुझसे उठा ही नहीं गया, दर्द के मारे बुरा हाल था। दर्द मुझे हो रहा था पर सासू माँ एक माँ की तरह घबरा रही थी। जितना हो सकता था मुझे ठीक रखने के प्रयत्न कर रही थी। कभी गर्म थैली से सिंकाई करती थी, कभी अदरक वाली चाय बनाकर लाती थी और पूरे दिन मुझे आराम करवाती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुराल में माहवारी के समय रसोई में जाते नहीं थे, सब जाते थे, पर दर्द के मारे मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। फिर ये 1 महीने की तो बात नहीं थी, हर महीने मुझे इसी तरह आराम करवाया जाता था। मैं अपने ससुराल में रमने लगी थी, मायके जाने का मेरा मन ही नहीं करता था। पति भी बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव के मिले थे। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई थी तो घर में खुशियां सा गई थी। सब खुश थे, उन्हें दादी बनने की खुशी थी तो ननन को बुआ बनने की खुशी थी। देवर ये सोचकर खुश था कि वह अब सासा बन जाएगा। 7 महीने मेरी अच्छे से देखभाल की गई। मुझे जो पसंद होता था या तो वह बाजार से मंगवा लिया जाता था या वह घर पर बनाकर खिलाया जाता था। हमारे यहाँ डिलीवरी मायके में होती थी पर मेरा मन वहाँ जाने का नहीं था। सासू माँ ने कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह मुझे रोकेगी तो मुझे बुरा लग जाएगा। मुझे माँ और सासू माँ से एक को सुनना था तो मैंने सासू माँ को सुन लिया। वह बहुत खुश हुई, कहने लगी कि तूने मेरे मन की बात कैसे सुन ली। मुझे 9वें महीने बेटी हुई तो घर में पूजन रखवाया गया। घर की देरी पर जब मैं बिटिया को लेकर अस्पताल से आई तो मेरा भव्य स्वागत हुआ था। पहली बेटी हो गई, इस बात का भी कोई ताना नहीं दिया गया। सालों तो सोच भी नहीं सकती कि 7.25 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा कितना ध्यान रखा। सारी दवाइयों के लड्डू बनाकर खिलाए, समय पर दूध फल देना, मालिश करवाई। गुड़िया का भी बहुत ध्यान रखा। जब मैं जाबे में थी, वैसे तो 1.25 महीना लगभग पूरा होने को था, तो सासू माँ के मायके में उनके भतीजे की शादी थी तो उन्होंने वह शादी में जाना कैंसिल कर दिया कि भव्य अभी तो टूर पर गया हुआ छोटा वाला दोस्त की शादी में व्यस्त और बेटी परीक्षाओं की तैयारियों में लगी हुई, तो मेरी बहू का ध्यान कौन रखेगा। उनके मायके में वह आखिरी शादी थी। मैंने भी समझाया कि मैं ये लूँगी, फिर ये मैड तो है, पर वह नहीं मानी और बोली मैं घर की नौकरानी के भरोसे अपनी बहू और पोती को नहीं छोड़ सकती हूँ। उनके इन परवाह भरे शब्दों को मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। मुझे माफ कर दे माला, मैंने तेरी देवी जैसी सास को इतना कहा, मुझे लगा कि वह भी औरों की तरह होगी, पर वह तो सबसे अलग और अनूठी ही निकली। मैं किटी की डेट आगे बढ़ा देती हूँ, जब वह अच्छे से ठीक हो जाए तभी तू आना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सालू ने कहा और फोन रख दिया। माला अंदर कमरे में गई और सासू माँ का तापमान चेक किया, पर उनका बुखार अभी तक भी नहीं उतरा था। माला ने ठंडे पानी की पटिया की, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। माला ने तुरंत अभय को फोन लगाया और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट लिया। माँ जी, हमें अस्पताल चलना होगा, आपका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, जरा सा बुखार ही तो। फिर जिसकी इतनी देखभाल करने वाली बहू हो वो सास तो कभी बीमार रह ही नहीं सकती है। माँ जी, मैंने ये सेवा का भाव आपसे ही सीखा है। आपने तो मुझे हर कदम पर संभाला है और मेरी देखभाल की। माला ने कैब बुलाई और उन्हें लेकर अस्पताल चल दी। काफी देर बाद डॉक्टर ने बुलाया और पूरी जांच की, कुछ अल्ट्रासाउंड की भी करवाई और रिपोर्ट शाम तक आने को कहा। माला सासू माँ को घर पर लेकर आ गई। घर पर उन्हें दवाई दी और सुला दिया। आप भी आते वक्त अपनी माँ के रिपोर्ट ले आया। रिपोर्ट ठीक नहीं थी। माँ की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। वह ज्यादा दिनों तक अब जी नहीं पाएगी। ये क्या कर रहे हो आप? हम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और माँ को मेरे लिए जीना होगा। अभी तो उन्हें अपने बेटे और बेटी की भी शादी करनी है, मुन्ने को भी बड़ा करना है। हम उनका किडनी ट्रांसप्लांट करवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। माला ने अभी और खुद को दिलासा दिया। माला, ये इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चीला है और हमें सही डोनर मिलना चाहिए और उसकी किडनी मैच भी तो होनी चाहिए। ये सुनकर माला सोच में पड़ गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। माँ को कैसे ठीक करूं, क्या करूं? खर्च महंगा है तो कर लेंगे, बस माँ को बचाना बहुत जरूरी है। माला दिन रात इसी तनाव में रहने लगी। तभी उसे एक बात सूझी। उसने अभय को बताया तो वह चौंक गया। क्या तुम माँ को अपनी एक किडनी दोगी? ये कैसे संभव है? वह किडनी मैच भी होगी या नहीं? हम लोग भी कोशिश करेंगे। वैसे इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। अभय को भी उम्मीद की किरण दिखाई दी। दूसरे दिन सभी मिलकर अस्पताल पहुंच गए। वहां सबकी किडनी मैच करवाई गई। अभय और छोटे बेटे की भी मैच नहीं की और बेटी की भी मैच नहीं की। सबकी उम्मीदें माला पर टिक गई। माला निरंतर ईश्वर का जाप कर रही थी। वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी किडनी सासू माँ की किडनी से मैच हो जाए। उसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली थी और उसकी किडनी मैच हो गई। माला की सासू माँ को अभी तक ये सब नहीं बताया गया था। उनका ऑपरेशन किया गया और माला की एक किडनी उन्हें लगा दी गई। जब ऑपरेशन के बाद उन्होंने माला को ना पाया तो उनकी आंखें बेचैन हो गई। उन्होंने पूछा तो माला को भी स्ट्रेचर पर लाकर उन्हीं के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अब उन्हें पता चल गया था कि माला ने ही उन्हें किडनी दी है। बहू, तुमने अपनी सासू माँ को जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारा ऐसा जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। वैसे मर जाने देती, इस बुढ़िया को क्या जरूरत थी बचाने की? मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। इस घर परिवार को तो मैं संभाल लेती, पर मुझे कौन संभालता? माँ ही तो बच्चे को संभालती हैं। मैं अपने ननद देवर की माँ बन जाती, पर मेरी माँ कौन बनता? अभी तो आपको अपने दोनों बच्चों की शादी करनी है, मुन्ने को बड़ा होते हुए देखना है। अभी तो बहुत ही लंबा जीवन जीना है, आपको भी और मुझे भी। मैं अपनी माँ को कुछ कैसे होने देती? फिर ये मेरा ऐसा नहीं है, मेरा फर्ज है जिसे मुझे निभाना था। आपने एक माँ बनकर मुझे सदैव संभाला और मेरी देखभाल की, तो अब मेरा भी फर्ज है कि मैं आपकी बेटी बनकर आपकी देखभाल करूं। फिर आप ही तो कहती थी कि जिसकी इतनी देखभाल करने वाली बहू हो वो सास को कभी बीमार रह ही नहीं सकती है, तो मैं आपको बीमार कैसे रहने देती? मैं आपको हमेशा स्वस्थ और खुश देखना चाहती हूँ, जैसे आपने मुझे हमेशा खुश रखा। आपने सासू माँ बनकर एक माँ, बड़ी बहन, सहेली, सभी का फर्ज निभाया है, तो मैं भी एक बहू, एक बेटी बनकर अपने सभी फर्ज निभाना चाहती हूँ। दोनों सास बहू जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गई। दोनों का ऑपरेशन हुआ था, दोनों ही आराम कर रही थी। पूरा परिवार उनकी देखभाल में लगा हुआ था। दोनों दिन भर अपने जीवन की खट्टी मीठी यादें
एक दूसरे को सुनाती रहती थी। सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में दोनों सास बहू का रिश्ता एक प्रेरणा बन गया।